तो बच्चों प्रश्नावली 7b का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या दिया गया है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या कहा गया है, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले, अर्थात समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले और उसके बाद हल करने में बेहद आसानी होने वाली है। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ये 2 बिंदु हैं, मान लिया यहां पर ये एक बिंदु है A, ठीक है ना, और एक दूसरा बिंदु है B। इस बिंदु का निर्देशांक ये दिया है 4, -1, मतलब हमने मान लिया कि ये 2 बिंदु हैं A और B, जिनका निर्देशांक क्या है 4, -1 और दूसरा बिंदु क्या है -2, -3। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली ये एक रेखाखंड प्राप्त हुई जिसका नाम है AB। क्या नाम है बच्चों, AB। अगर इसको हम A माने, इसको B माने, तो रेखाखंड जो प्राप्त हुई उसको हम क्या कहेंगे, AB। ठीक है ना। अब इस रेखाखंड AB को समान 3 भागों में बांटना है, 3 समान भागों में क्या करना है, विभाजित करना है, यानी समत्रिभाजित करना है। तो याद रखिएगा कि अगर AB को समान 3 भागों में काटना है तो हमें इस रेखाखंड AB पर 2 बिंदु लेने होंगे। कितने, 2 बिंदु लेने होंगे। मान लिया जाए हमने एक बिंदु यहां ले लिया तो दूसरा हमें लगभग यहां पर इस तरह से लेना पड़ेगा। ये अनुमानित है, मान लिया कुछ भी, मैंने ये P कह दिया और इसको मैंने Q कह दिया। बोलो बात समझ में आया। तो AB पर समान दूरी पर P और Q लेने के बाद यह जो रेखाखंड AB है 3 भागों में विभाजित हुआ कि नहीं, AP, PQ और QB। समझ में आया। अगर हम ये कहें, ये मान लें कि यह AP की लंबाई, PQ की लंबाई, QB की लंबाई बराबर है, AP की लंबाई, PQ की लंबाई और QB की लंबाई बराबर है, तो इन बिंदुओं P और Q के द्वारा AB समान 3 भागों में बट गया। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अगर इसको हम 1 यूनिट लें, मान लिया जाए AP 1 यूनिट है तो PQ भी 1 यूनिट होगा, QB भी क्या है 1 यूनिट होगा। अब समझना बाबू, अगर हम बिंदु P के लिए AP दूरी बात करें तो ये 1 होगा, ठीक है ना। तो शेष बची हुई PB दूरी क्या होगा, 1 + 1 कितना, 2 होगा। बोलो बात समझ में आया। अगर हम Q के लिए बात करें, यानी Q का निर्देशांक जब निकालेंगे तो Q से B तक की जो डिस्टेंस है या दूरी है यह 1 इकाई होगा, तो बची हुई Q से A तक की दूरी जो है वो कितना होगा, 2 इकाई होगा। इतनी बात समझ में आया, क्या होगा, 2 इकाई होगा। नहीं समझ में आया, चलो सीधे, अगर इतनी बात समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, तो भी अच्छी बात है। देखो समझो, बिंदु P का जब हम लोग निर्देशांक निकाल रहे होंगे तो ये इतना डिस्टेंस M1 को 1 मानेंगे तो शेष बचा हुआ P से B तक का ये 2 भाग हुआ कि नहीं हुआ। तो बस वही तो मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है ना। P के, ये दिख रहा है, P के निर्देशांक के लिए अगर M1 बराबर ये इतना एक खंड M1 बराबर 1 माने तो M2 बराबर 2 भाग होगा, P से B तक का 2। समझ में आया। अब बिंदु P के निर्देशांक समझ पा रहे हैं, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। बिंदु P जो है ना AB को किस अनुपात में बांट दिया, यह 1 और ये टोटल 2, 1:2 के अनुपात में बांट दिया है, बस समझ में। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर कोई बिंदु P 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में बांट रहा है तो उस बिंदु P का सूत्र क्या हो, या बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। अंतःखंड के लिए सूत्र क्या मालूम है, M1x2 + M2x1 बटा M1 + M2।
और कोट क्या होगा, m1y2 प्लस बटा m1 प्लस m2। ठीक है ना, सबको याद है। अब देखो बच्चों, बिंदु P के लिए m1 का मान 1, m2 का मान 2। बाकी ये जो x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2, ये दोनों के लिए, P के लिए चाहे Q के लिए। ठीक है, तो m1 की वैल्यू 1 गुणे x2 की वैल्यू लिख दें क्या, ये होगा x2 y2 और ये होगा x1 y1। x2 की वैल्यू -2 है, प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4 है, बटा m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, कामा m1 1, y2 -3 प्लस m2 2 हो जाएगा, y1 -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो अभी ये हो जाएगा 2 1 कम 2 यानी -2 प्लस 4 दूना 8 बटा 2 प्लस 1 3। ये -3 का 1 में -3, ये प्लस माइनस 2 1 कम बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा ये 3। तो आ गया 8 - 2 6 बटा 3 और -2 -3 -5 बटा 3। ये 6 से 2 6 में 3 से भाग करें कितना आ जाएगा, 2 कामा -5 बटा 3। लो जी, ये हो गया बच्चों बिंदु P का निर्देशांक। किसका निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। बोलो बात समझ में आया। अब Q का निर्देशांक लेंगे तो Q से ये 2 भाग है यानी m1 का मान 2 और Q से यहाँ तक 1 भाग है, m1 का मान m2 का मान 1। अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बिंदु किसके लिए, Q के लिए। बिंदु Q के लिए m1 का मान यानी Q से A तक की 2 डिस्टेंस है यानी 2 भाग हो गया, तो m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है ना, फॉर्मूला वही। बिंदु Q भी AB को अंतःखंड विभाजित कर रहा है, तो अंतःखंड विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस। ठीक है ना। अभी नीचे देखो, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू वही लेंगे -2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 हो जाएगा, बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1। ठीक है ना। बाकी यहाँ m1 की वैल्यू पुनः हो जाएगी 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 बटा 2 प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 दूना 4 और प्लस 4 1 कम 4 बटा 2 और 1 3। ये -2 तियाँ 6 और -1 1 कम 1 बटा कितना 3। ऊपर 4 -4 प्लस 4 -4 0 बटा 3 और ये -7 बटा 3। तो इस तरह से आ जाएगा बच्चों, 0 में 3 से भाग करेंगे 0 और ये हो जाएगा -7 बटा 3। ठीक है ना। तो ये हो गया बिंदु Q का निर्देशांक और ये होगा बिंदु P के निर्देशांक। यही बिंदु P और Q AB को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, एक रेखाखंड है जिसका एक अंत्य बिंदु दिया गया है 13,19 और कहा जा रहा है कि यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 है तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना। एकदम आसान है, हूहू है, हलवा है। देखो ये हमारे पास सोच लो एक रेखाखंड है, छिछी ऐसे देखो, ये हमारे पास एक रेखाखंड है
दिखाई दे रहा सबको? बोलो। इसके ये दो एंड पॉइंट हैं, मतलब ये एक प्रारंभिक बिंदु कह सकते हो, ये अंत बिंदु, मतलब एक शिरा कह दो। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी। इसके एक शिरे का जो बिंदु है उसका निर्देशांक दिया गया है, रेखाखंड का अंत बिंदु, यानी एक रेखाखंड का अंत बिंदु, कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, यही दिया गया है 13,19, ठीक है ना। और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु मतलब ए बी का मध्य बिंदु, कुछ भी मान लो P, इसका निर्देशांक दिया है -9,30। तो दूसरा अंत बिंदु यही बचा, रेखाखंड ए बी का अगर एक सिरे का बिंदु का निर्देशांक 13,19 है तो दूसरे सिरे के बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, हमको यही पता करना है। बिंदु ए का निर्देशांक मान लो x, y, यही हमको पता करना है, x का मान y का मान, यानी बिंदु x, y। बोलो बात समझ में आया? ये बात तो 100% श्योर है बाबू कि ए और बी का मध्य बिंदु कौन है? तो बिल्कुल इसको x1 ये y1 और इसको x2 y2, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा लीजिए, समझे? तो हम लिखते हैं मध्य बिंदु, डायरेक्ट मैं लिखता हूं मध्य बिंदु P के निर्देशांक। नहीं समझे? हैं? लो फिर से लिख देते, नहीं समझे। बिंदुओं A तथा B के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना, मध्य बिंदु P के निर्देशांक P के, ठीक है ना। अब देखो मध्य बिंदु के दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताओ कृष्णा। दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताइए। बहुत अच्छे, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखो बच्चों P के निर्देशांक तो ये दिए गए हैं, डायरेक्ट मैं उनको लिख लेता हूं। देखो -9,30 जहां पर लिया गया है P का निर्देशांक -9,30, ये हो जाएगा। अब x1 प्लस x2 बता दो, x1 का मान x प्लस x2 का मान 13 बटा 2 कामा y1 का मान y प्लस y2 की वैल्यू या मान 19 और बटा 2। बोलो बात समझ में आया? इतना मिल गया। अब बाबू क्या कर लो, तुलना, भुज को भुज के बराबर और कोट को कोट के बराबर, निर्देशांकों की क्या कर लो, तुलना करने पर या तुलना से। तुलना जब करेंगे तो भुज को भुज के बराबर x प्लस 13 बटा 2 बराबर क्या होगा, -9, ठीक है ना। तिरछा 2 का गुणा कर दो, ये पूरे के बटा में है 2, 2 का -9 में गुणा, x प्लस 13 बराबर -9 दूना 18, ये प्लस 13 उस पार जाएगा तो x बराबर -18 प्लस 13 इधर आएगा तो -13, या x बराबर -18 -13 कितना होगा, -31 होगा, ठीक है ना बाबू। तथा कोटि को कोटि के बराबर रखेंगे, y प्लस 19 बटा 2 बराबर कोटि कितना है 30, y प्लस 19, 30 का 2 में तिरछा गुणा करो, 30 दूना 60, y बराबर 60 प्लस 19 दर जाएगा -19, y बराबर 41 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लो y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया। अब x और y क्या है, x और y वो क्रमित युग्म के मिलने से बिंदु A का निर्देशांक प्राप्त होता है। अतः अंत्य बिंदु A का निर्देशांक क्या था, माने हम लोग क्या माने थे हम लोग, x, y, ठीक है ना, x,
y माने थे, जो कि क्या आ गया लल्ला, x की वैल्यू -31 कामा y की वैल्यू 41 आ गया। यानी रेखाखंड के दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक -31 कामा 41 होगा। समझ में आ गया? बोलो।